ह्यूस्टन के लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स जो हैं ह्यूस्टन पहुंच रहे। अवार्ड सेरेमनी थी और स्टार स्टडेड इवनिंग, परफॉर्मेंसेस, अवार्ड्स। तो टिकट्स लेके बहुत सारे लोग पहुंचे। और कैसा रहा इवेंट? आई वांट टू नो। बहुत अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। साइड ऑफ द पिक्चर वो आप बता नहीं रहे, क्यों नहीं बता रही वो आप? कौन सी? लोग तनकीद भी कर रहे हैं लोग इसमें। तो तनकीद क्यों कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। अब देखें, वो जो मारूफ स्टाइलिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है खावर रियाज साहब, उन्होंने कहा भाई अवार्ड शो जो है ये पाकिस्तान के अवार्ड शो थे। ठीक है, ये वहां पर हुए, लेकिन पाकिस्तान के अवार्ड शोज थे तो इसमें ड्रेसिंग वगैरह का थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए ताकि आप ईस्टर्न लगे, थोड़ा सा अपना कल्चर, अपनी नॉर्म्स उसको। लेकिन जो टिकट खरीद के वहां गए और उन्होंने ये शो देखा, कितना एंजॉय किया। नहीं, फिर ये भी तनकीद हुई है कि भाई होस्टिंग कुछ अप टू द स्टैंडर्ड नहीं थी। वो जो इम्प्रोवाइज किया जाता है वो इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे थे होस्ट, थोड़ा लिखा हुआ पढ़ रहे थे, इसलिए जरा बोरिंग हो गया। ये भी तनकीद लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए नाजिया खान से पूछें। फिर परफॉर्मेंस जो थी वो भी लोगों ने, हाँ सब पता है सुहेब, मैंने देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुहेब ने क्या देखा। चलिए नाजिया खान से पूछते हैं जो कि वहां मौजूद थी फ्रॉम ह्यूस्टन। जी नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? जी हम ठीक हैं, थैंक यू। आपने में ज्वाइन किया। आप जरा बताएं, बड़े मजे की भाई शाम थी, जबरदस्त इवेंट, सेलिब्रिटीज, क्रीम, सितारे सब मौजूद था। आपने कितना एंजॉय किया? कैसा था इवेंट? जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे से इंतजार था कि 10th हम अवार्ड्स जो ह्यूस्टन में हो रहे थे, और मैं डेलिस में हूँ, मैं और बल्कि पूरा डेलिस क्या पूरे यूएस से लोग वेट कर रहे थे। और हम लोग वहाँ पर टिकट बाय करके ट्रेवल करके वहाँ पर गए। और क्योंकि जब सबसे पहले तो मैं हम नेटवर्क का थैंक यू करूंगी कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सोचते हैं कि इस लेवल का शो हमारे लिए लेकर आए ताकि हम इंजॉय कर सकें। लेकिन जब मैं समझती हूँ कि जब इस लेवल का शो जिसमें इतना पैसा स्पेंड करके इतनी एनर्जी लगा के आप लेकर आते हैं, तो फिर आई थिंक आपको उसके कंटेंट पे, उसके आर्टिस्ट के आउटफिट्स पे, ओवरऑल जो स्किट्स थे, परफॉर्मेंसेस थी, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को रिहर्सल करनी चाहिए थी, टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शो जो था बड़ा अनऑर्गेनाइज था, अनप्रोफेशनल था। नहीं, यानी ये तो आपने पूरे ही शो को कह दिया कि अनप्रोफेशनल और डिसऑर्गेनाइज। नहीं, मैं इसके कुछ पॉजिटिव्स भी आपको बताती हूँ। बिल्कुल कुछ अच्छी चीजें थी। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट किया जाए तो नाजिया ज़ुहैब को जो ट्रिब्यूट दिया गया वो बहुत अच्छा लगा। और उसमें थोड़ा सा रमशा खान अगर अपने आउटफिट पे मेहनत कर लेती, वैसे लग रहा था माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, सॉरी टू से, तो वो चीज थोड़ी वो लगी। शोज लेट, यानी क्या मून वॉक कर रही थी वो, क्या कर रही थी, या ड्रेस उनका ऐसा था? ड्रेस या डांस? अगर उनकी वीडियोस देखें, उनकी जो आउटफिट थे वो बिल्कुल भी उस परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था वो। अच्छा, आप शायद देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। और डांस स्टेप्स, जो कोरियोग्राफी, डांस कैसा था सारा? हाँ, कोरियोग्राफी भी, वो जो अली ज़फर की कोरियोग्राफी उनके गानों पे वो बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे ये वाली जो नाजिया ज़ुहैब के ट्रिब्यूट वाली कुछ पसंद, रमशा शुजा का नहीं पसंद आया डांस? अच्छा जी। और शो लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये हम इसको कोई प्रॉब्लम समझते नहीं। हमारे देसी शो लेट स्टॉर्ट होते हैं, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। कितना लेट स्टार्ट हुआ? शो स्टार्ट हुआ नाजिया, कितना लेट हुआ? काफी लेट स्टार्ट हुआ। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग तो 1.5 घंटा का एटलीस्ट लेट स्टार्ट हुआ। अच्छा, और मुझे बताएं नाजिया, ये भी बात मुझे बताएं कि शो की होस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी शो, और वो होस्टिंग से जान भी आ जाती है शो के अंदर। उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई वो कुछ मतलब हाँ इम्प्रोवाइज नहीं किया। क्या मसला था होस्टिंग में? जी बिल्कुल, एमसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं ये कहूंगी कि हर अच्छा आर्टिस्ट अच्छा एमसी नहीं हो सकता, तो इस चीज का उनको ख्याल रखना चाहिए था। जैसे मैं अगर कहूंगी कि हमजा सुहेल और दना नीर को उन्होंने जो एमसी की, उनकी उसमें बहुत मिस्टेक्स थी। अभी वो मुझे नहीं लगता इस लेवल के शो के लिए रेडी थे। अगर उन्हें देते भी तो फिर बहुत छोटा सा सेगमेंट दे देते कि उनका एक्सपोजर हो जाए। लेकिन वो लाइक, अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो इस तरह की कि आप मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं आर्टिस्ट का नाम, फिर आपको करेक्ट कराया जा रहा है, आप फिर मिसप्रोनाउंस कर रहे हैं, कि यहाँ तक कि वो आर्टिस्ट पीछे मुड़ के बड़े रूडली अपना नाम करेक्ट करके कहते हैं मेरा नाम। वो जरा घबराहट सी उनकी अपनी फ्रेटर्निटी के उनको नाम नहीं पता अपने आर्टिस्ट का, उसी घबराहट में फिर यही होता है। नाम इन पे आई थिंक उनको पता था, या उनकी प्रोनाउंसिएशन सही थी, तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जिस तरह उन्होंने वहीं आके नर्वस हो गए और अनाउंस करना शुरू कर दिया। और कौन होस्ट थे उसके अंदर? ये दो का तो आपने नाम लिया जी। एक और आर्टिस्ट का नाम ही नहीं दिया गया, और वो आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके कह रही है कि यहाँ मेरी एंट्री थी और ये मेरा नाम लेना भूल गए, तो मुझे धक्का दिया कि ये तो तुम्हारी यहाँ पर एंट्री थी। सर मैं नाम भी ले लूँ, हमायूं सईद,
तो इस लेवल का अच्छा, जब हुमायूं show बना सईद तो ने ये ये चीजें क्या, वैसे हुमायूं आपको सईद की नाजिया समझ नहीं आई बात, हुमायूं सईद ने क्या कहा? जी स्टेज पे आए, उनका हमारे नाम नहीं सीधे लिया। स्टेज पे आके कहा तो यहाँ मेरा नाम ही नहीं लिया गया, हालांकि यहाँ मेरी एंट्री थी तो मैं अपने नाम का वेट करता रह गया, तो मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया तो तुम्हारी एंट्री है जाओ, तो वो खुद ही आके वो कह रहे ये हैं क्या आपके स्टेज पे सुपरस्टार आके, है हुमायूं तो सईद, उनका उनके नाम साथ। लेना नहीं। और कौन थी, कौन उस वक्त होस्टिंग कर रहे थे, कौन लोग थे? दनानी दरानी के अच्छा, ऊपर इसके ये अलावा जो यानी कोई जोक्स छोटी-छोटी या चीजें ह्यूमर, हैं, आपकी लेकिन, स्किट्स, होस्टिंग में तो ये भी है ना कि लोगों से इंटरेक्शन, स्किट्स, बातें मजे की, वो आपको नजर आया? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो बहुत स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी जो एमसीइंग होस्टिंग होती है उसमें आप बड़े स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत सी चीजें उसी वक्त होती हैं, आपको उस वक्त जवाब देना है, इंटरेक्ट करना है, तो वो बड़ा जरा कॉन्शियस थे कि हम स्क्रिप्ट से बेंटन अच्छा होता है उसमें, ज़ाहिर इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सही कह रही हैं, वो नहीं देखा आपने। जी। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा जो जनरली सबसे बड़ी चीज, आपकी फ्रेंड्स वगैरह आसपास सब लोग क्या कह रहे थे? वो दे डिसअपॉइंटेड और दे वर हैप्पी? उनको जी उनकी भी क्या बिल्कुल, ये सिर्फ मेरा फीडबैक थी? फीडबैक नहीं है, बल्कि जो लोग भी थे मेरे साथ गए हुए थे, या इन जनरल मैंने बाद में लोगों से पूछा, सबका ये फीडबैक है। और एक और चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, हमारे जो आर्टिस्ट के आउटफिट्स थे, मुझे समझ नहीं आती, हमारे इतने अच्छे डिजाइनर्स हैं, हमारा हम जिस लेवल का जब ओवरसीज स्पेशली शो देखने जाते हैं तो इसमें हम अपना कल्चर देखना चाहते हैं, ग्लैमर देखना चाहते हैं, अपने आर्टिस्ट को उन खूबसूरत आउटफिट्स में देखना चाहते हैं जो हमारे कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने आउटफिट को इतना सीरियसली नहीं लिया, वो जो पहन कर आ रहे थे उससे बेहतर तो जो ऑडियंस में लोग थे उन्होंने अच्छे पहने हुए थे, तो उनकी जो रेड कारपेट लुक थी, सॉरी टू से, यानी क्या रिवीलिंग थी, रिवीलिंग ज्यादा थी या फिर वेस्टर्नाइज थी बहुत ज्यादा, क्या था? नहीं, कुछ तो उन्होंने वेस्टर्न पहने थे, तो वेस्टर्न तो हमारा कल्चर ही रिप्रेजेंट नहीं करता। आजकल तो फ्यूजन आ गए हैं, आप बिल्कुल प्योर देसी ना पहने, आप फ्यूजन में चले जाएं, उसमें थोड़ा ग्लैमर दिखना चाहिए। जैसे मैविश है, आपने देसी पहना मगर वो ऐसे लग रहा था वो किसी का वलीमा अटेंड करने आई है, बहुत सीधा सा शलवार कमीज, तो उसमें थोड़ा ग्लैमर भी आपका दिखना चाहिए। लेकिन हानिया खान, मुझे नहीं समझ आता उन्होंने क्या पहना हुआ था, वो क्या देसी था, परदेसी था तो पता नहीं, सॉरी किस किस्म का देसी था। बाकी भी जो आर्टिस्ट थे, दना नीर का लग रहा था वो सिंड्रेला टाइप की ड्रेस पहन के आ गई है। तो ओवरसीज हमारे तो डिजाइनर्स बड़े अच्छे हैं, लोग वो यही कह रहे थे कि हमें तो वो देखने को मिलेगा कि उनके आउटफिट्स, तो आउटफिट्स है तो बहुत ही मायूस किया, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आई थिंक उस पर कोई मेहनत नहीं, ये समझ नहीं आ रही अच्छा, कि क्या मजे की कहें बात इसको। हाँ, मैंने जी जी मैं इसलिए कंपेयर कर सकती हूँ कि मैंने पहले भी जब ह्यूस्टन में ये हुए थे अवार्ड्स अटेंड किए थे तो इससे बहुत बेहतर थे। मुझे ऐसे लगा है कि इसमें बहुत अब कमर्शियल टच आ गए हैं, उन्होंने मेहनत कम करनी शुरू कर दी और उनको लगता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं देखने की, बहुत आर्टिस्ट आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमें अगर ये आप सोच रहे हैं कि जो दिखा दिया जाएगा हम खामोशी से देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाद ये में तो believe हम me, मैनेजमेंट कितने को लोगों ने सीरियसली कहा कि सोचना आइंदा चाहिए हमें फ्री टिकट भी मिलेगा तो हम कि attend नहीं बिल्कुल कि ये शिकायतें और ये मसाइल हैं तो बिल्कुल उनको और सीरियसली performance लेना भी की चाहिए। थी आर्टिस्ट अच्छा, ने। इसके टिकट की क्या प्राइस थी नाजिया, जो आपने टिकट्स खरीदे? एक तो ये कि एक शहर से दूसरे टिकट शहर की आना, होटल वगैरह सब कराना। प्राइस, हाँ जी, एंड पे तो बहुत चली गई थी, लाइक आई थिंक जो वीआईपी वो थे वो तो एंड पे तो बहुत ज्यादा थी। शुरू में 100 से लेकर आई वुड से 700-800 तक की प्राइस थी, लेकिन बाद में वो फिर शुरू में ऐसा है कि सब लोग उठा लेते हैं और फिर वो ब्लैक में टिकट जारी अच्छा, थी, और तो $1,500 कितना क्राउड आया था? कितना, हमने तो बहुत लोग देखे वहाँ, बड़ा अच्छा टर्न आउट था। क्राउड अच्छा था, टर्न आउट अच्छा था, इसलिए कि लोग पूरे यूएस से आए थे और सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इवेंट, तो लेकिन उनमें से बहुत लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम फ्री में भी ये इवेंट हो तो हम नहीं चाहेंगे, और टुवर्ड्स द एंड लोग उठना शुरू हो गए। अच्छा, तो कौन सी अच्छा था, थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि ये एक हाईलाइट होती है अवार्ड्स की कि जी डांस परफॉर्मेंसेस होगी। हुमायूं सईद ने महविश हयात के साथ उनका एक परफॉर्मेंस थी, तो और भी परफॉर्मेंसेस और सॉन्ग्स, सिंगर्स गाने गाते हैं बड़े अच्छे, उनके बारे में भी बताएं कैसे, कितने अच्छे थे परफॉर्मेंसेस। कुछ अच्छी भी थी परफॉर्मेंसेस, लेकिन लाइक मैंने जैसे पहले कहा कि अली जफर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, हुमायूं और माविश की मुझे बस जस्ट ओके, खास उसमें मेहनत नहीं लग रही थी। तो ओवरऑल अगर मैं रेट करूं सब परफॉर्मेंसेस को तो आई वुड से 6 आउट ऑफ 10। नाजिया मतलब अच्छा था या बुरा था? नटशेल में बताया। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और मुझे शुरू में लग रहा शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से मैंने पूछा तो सबका फीडबैक यही था
शो अच्छा नहीं था, उसमें कमर्शियल टच बहुत आ चुका है। उसमें लाइक ऐसे लग रहा था उन्हें कुछ खास मेहनत नहीं की इतनी दूर जब वो ला रहे हैं, तो बस अब उसे बस रिहर्सल्स नहीं हुई, कुछ कुछ उसमें मेहनत नहीं